हाँ तो बच्चों, आप लोगों की आज क्लास किसकी रहेगी? मजदूरी की आधारित प्रश्न, टाइम एंड वर्क की अगले टाइप के क्वेश्चन आएंगे थोड़े, और देखते हैं कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। पहले तो किस प्रकार के मजदूरी पर आधारित प्रश्न, क्या लिखना है? मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न क्या है? प्रश्न पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है ए कोमा बी एक काम को ए कोमा बी एक काम को 50 और 60 दिनों में करते हैं। कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम क्रमशः दोनों ने मिलकर काम पूरा किया तो मजदूरी पूरा किया और रुपए 15,000 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। तो ए और बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक। अब ए और बी, ए कोमा बी, अब ए 50 दिनों में, बी 60 दिनों में कर सकता है। एलसीएम 300, 5 छिक्का 6 पंचे 300, यानी कि इसको बढ़ाते हैं। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से बड़ी संख्या को हमेशा बढ़ाते हैं। 120 होगा। कितना होगा 120? 50 दूना 100, 150 नहीं जाएगा। अब ठीक, फिर देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर ले से 6 तिया 18, 180 हो गया। कितना हो गया? 180 हो गया। बड़ी संख्या को बढ़ा रहे हैं। 180 50 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब 6 चौको 24, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 240 यानी कि 250 होगा। फिर डिवाइड नहीं होगा। अब फिर 5 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो 50 0 5 छिक्का 30, यानी कि 300 एलसीएम कितना होगा? 300 एलसीएम कितना होगा? 300 कितनी बार गया? 0 से 5 छिक्का 30 6 बार। अब 6 पंचे 30 5 बार, यानी कि जो ए और बी का रेशियो क्या निकल गया? 5 और 6, या क्या है? क्षमता है ना, क्षमता। अब देखते हैं
ऐसा रेशियो हमें लेना है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब 6 5 11 हमने यहाँ ले लिया, ठीक 22,000। कितना ले लिया? 22,000 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 22,000 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए और बी क्षमता कितनी होगी? ए और बी, ए प्लस बी बराबर कितना निकल गया? 5 + 6। ठीक, ये क्या है? क्षमता है ना, ए और प्लस बी, यानी कि 5:6:5। ठीक, अब बराबर यही, यानी कि किस ए और बी का अलग अलग देखते हैं। एक का निकाल लेते हैं। ए बराबर ए का हिस्सा क्षमता कितनी? क्षमता पे आधारित करते हैं। 6 5 11। अब 11 बराबर कितना दिया है? 22,000। कितना दिया है? 22,000। ठीक, अब 11 एकन 11, 11 दूनी 22। एक के हिस्से में कितने बचे? 2,000। एक की वैल्यू कितनी आई? 2,000। अब हमें एक का हिस्सा, एक कितनी? 6 बार, तो 6 से एक का 6 गुणा 2 बराबर एक के हिस्से में कितने पड़ेंगे? 12,000। कितना? और बी का हिस्सा कितना पड़ेगा? बी का हिस्सा बराबर 22,000 माइनस 12,000 बराबर 10,000। कितना पड़ेगा? बी का हिस्सा 10,000। यानी कि जो रुपए होते हैं वो किसके आधार पर बांटे जाते हैं? हमेशा क्षमता के आधार पर बांटे जाते हैं। किसके? क्षमता के आधार। क्षमता कितनी है? ए की ये और बी की कितनी है? ये दोनों की क्षमता, यही दोनों का, यानी कि दोनों को इतने रुपए मिले हैं 22,000। यही 11 बराबर दिए गए 22,000, तो एक की कितनी निकल के आई? एक की निकल गई 2,000। अब हमें एक की पता है, तो ए का कितना है क्षमता? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना? 12,000। ए का हिस्सा कितना? 12,000, बी का 10,000। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सीता, गीता और श्यामा किसी काम को क्रमशः 15 20 और 20 और 24 दिनों में कर सकती हैं। ठीक, कर सकती हैं। अब तीनों ने एक साथ, तीनों ने मिलकर काम, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया तो मजदूरी के रूप में कितने रुपए मिले? 6,000। 6,000 मान लो 60,000 रुपए मिले, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना होगा? तो प्रत्येक का
हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या सीता, गीता और श्यामा किसी काम को 15, 20 और 24 दिनों में कर सकती हैं? तीनों ने मिलकर काम पूरा किया तो मजदूरी के रूप में 6,000 रुपये, 60,000 रुपये मिले। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। क्या? प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, अब एलसीएम। सीता को मैथ से डिनोट करे लेते हैं और गीता को जी से और श्यामा को SH से। सीख, डायरेक्ट ही लिख लो, आप लोग कंफ्यूज मत होना। सीता, ठीक, गीता और श्यामा, ये 3 बहनें होंगी या दोस्त होंगी। ठीक, अब सीता कितने दिन में करती है? सीता करती है 15 दिनों में। ठीक है, और गीता 20 दिनों में और श्यामा 24 दिनों में कोई काम है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा? मैंने क्या, सबसे बड़ी वाली संख्या को बढ़ा लेते हैं। पहले हम किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 15, 20 और 24 का क्या निकालेंगे? एलसीएम ऐसे तो टाइम लगेगा। ठीक, अब पहले हम किससे? 4 से देख लें। 4 से मल्टीप्लाई 2 से किया जाता है, देख लो 4 से कट रहा है तो 15 रहेगा, क्योंकि विषम संख्या। 4 पंचे 20, 4 6 24। ठीक, अब अगर हम 6 से कर लें तो यहाँ कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। 3 दूनी 6, 3 यानी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई है 2, इसमें 3 भी आ जाएगा और इसमें 6 भी हो जाएगा। ठीक, अब 5 बचा, 1 और 6 पंचे 30, 30 चौका 120 होता है। अगर हम इसको ऐसे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 120 गुणा करने में कितना है? 3 5 इक्का 30 और 30 चौका 120 एलसीएम आएगा। अगर हम ऐसे निकालते हैं, ये 24 दूनी 48, अगर हम 2 लेते हैं 48 होता है, तो 48 20 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक, 3 लेते हैं तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 20 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 20 चौको 80 होता। फिर 4 लेते हैं, 24 चौको 96 होता है, 96 20 से डिवाइड होता है? नहीं होगा। अब 5 लेंगे, कितना लेंगे? 5 24 पंचे 120, कितना हो जाएगा? 120। अब 120 को अगर हम 24 पंचा 120, 20 छिक्का 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 अगर हम एलसीएम ले लें तो सभी संख्याएं डिवाइड हो, 15 अट्ठे 120, 20 छिक्का 120, इससे भाग दे रहे हैं इसमें। 24 पंचे 120। ठीक, अब जो तीनों की क्षमता A + B + C बराबर क्या निकल गया? यानी कि 8 + 6 + 5, यही रेशियो है, यही है क्षमता। ये क्या है? क्षमता है। क्या है? क्षमता। ठीक, अब ये एक दिन में 8 करता है, ये 6 करता है, ये 5 करता है ना। अब बराबर कितना दिया गया है? यही बराबर दिया गया है। 6 5 11 8 17, यही दिया गया है 60,000, इसी की वैल्यू। अब पूछ रहा है प्रत्येक की, यानी कि प्रत्येक की। अब एक की हम निकाल लेंगे तो प्रत्येक की पता चल जाएगी। अब कितना हुआ? 6 5 11 8 17 हो रहा है। अब हम ऐसी संख्या मान लें, अगर हम ऐसे इसे मानेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरी डिवाइड होगी? नहीं होगी। हम ऐसी संख्या मान लें यहाँ पर कि 68 मान लें, 68,000। कितना? 68,000 हमने मान लिया। ठीक, सवाल 68। अब देखते हैं भाई कितना हुआ? 14 5 19, 8 6 14 5 19, हमने कितना मान लिया? 76,000। ऐसी कोई संख्या मान लो कि पूरी डिवाइड हो जाए। 76,000 मान लेते हैं। कितना? 76,000 है। क्या है? 76,000। ठीक, 76,000 वैसे भी हम निकाल लेंगे, लेकिन हम आप लोगों को पूरी संख्या डिवाइड के रूप में बता रहे हैं। अब ये क्या हुआ? यानी कि तीनों A + B + C का 19, और 19 बराबर ही दिए गया। क्या दिया गया है? 76,000। कितना? 76,000। ठीक, 19 चौका, अब एक की वैल्यू क्या निकल? 19 चौको 76, एक की वैल्यू 4,000 आई। कितनी निकल के आई? 1 बराबर 4,000। अब हमने क्या? सीता का हिस्सा कितना होगा? सीता का हिस्सा
जब हमें पता है कि 1 की वैल्यू 4 है तो इसका रेशियो कितना निकलेगा? 8 8 है। 8 गुणा 4000 बराबर 8 चौको 32,000। सीता का हिस्सा कितना निकल गया है? 32,000। अब गीता का हिस्सा, ऐसे गीता का हिस्सा देखते हैं। गीता का रेशियो यानी कि गीता की कितनी है? 6। ठीक, अब कितने? 4000 से 6 चौको 24। 24,000 रुपये जो किसके मिलेंगे? गीता को। किसको मिलेंगे? गीता को। ठीक, अब कह रहा है श्यामा को, श्यामा का हिस्सा। ठीक, श्यामा का हिस्सा क्या है? श्यामा की 5 गुणा 4 बराबर 5 चौको 20,000। ठीक, जो सीता का हिस्सा 32,000, गीता का हिस्सा 24,000 और जो श्यामा का हिस्सा कितना है? 20। और जोड़ लो, 4 2 6, 4 3 7, 76,000 हो जाएगा। यही पूछा था प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना है। सीता का कितना है एक बार और देख लेते हैं कि अगर हमने जो 60,000 लिया था, अगर वही हम वैल्यू लिए रहते तो मान लो यहाँ 17 आ रहा था, 60,000 के बराबर होता कितना? 60,000। अब मान लिया हमने 60,000 है। ठीक, अब कितनी बार है? भाग दो भाई। 17 किया 51 3। अब यहाँ कितना बचेगा? 17 चौको 68 ज्यादा हो जाता नहीं, 19 है। कितना है? 19। 8 से 14 19। 19 दिया 57 3 बार 3 बचा 30। 19 दूनी 38, फिर 1, अब 30, अब फिर 11 बचता है 110। अब ऐसे पॉइंट में चला जाता। किसने चला जाता? पॉइंट। इसीलिए मैंने पूरी वैल्यू ले ली। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। अगला सवाल देखते हैं। अब यही ऐसे ही आते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। आगे देखते हैं भाई। आगे देखते हैं भाई। आगे सवाल क्या है? अब मान लो सवाल एक ये है अगला। ए ने किसी काम को ए ने किसी काम को ए ने किसी काम का 1/3 भाग बी ने 2/5 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। ठीक, सी ने शेष काम किया। पूरे दिन का पूरे काम की मजदूरी जो है 1350 रुपए मिली। कितनी? अब 1350 रुपए मिली हो तो सी का हिस्सा मिली हो तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हिस्सा क्या होगा? ठीक, अब देखते हैं वही सवाल। अब क्या बोला है? ए ने किसी काम का 1/3 भाग 1/3, बी ने
उसी काम का 2/5 भाग तथा सी ने शेष भाग। अब शेष कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी दोनों का हिस्सा जोड़ लेंगे बराबर ए, यानी कि ए बटे 3 और प्लस 2/5 बराबर। अब कितना निकल गया भाई? निकल के आया एलसीएम 15। ठीक, 15 अब 5, ठीक, प्लस 6 बराबर यानी कि बराबर कितना हुआ? 11/15। ठीक, अब यही हम सी का शेष हिस्सा निकाल रहे हैं। किसका? ए प्लस बी, इनके तो हिस्से ये हो गए, ए का हिस्सा ये, बी का ये। अब सी का हिस्सा जो शेष, सी का शेष हिस्सा कितना था? शेष हिस्सा तो सी यानी कि हम किससे घटाएंगे? 1 से माइनस 11/15 कर ले तो निकल आएगा 15 एकन 15 माइनस 11 बटे एलसीएम 15। इसका आएगा 15 एकम 15, 11 एकम 11 बराबर 4/15। जो सी का हिस्सा कितना है? 4/15। अब निकाल लेते हैं ए, बी और सी। ठीक, चाहे ऐसे कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, अब ए का कितना है? 1/2 अनुपात, ठीक, 1/3 कितना है? 1/3 और फिर इसका 2/5। अब सी का कितना निकल के आया? 4/5, 4/15। अब एलसीएम कितना होगा? 3/15 3। अब इन सभी का हम रेशियो बना लें। अभी तो इस टाइप में है बटे के, अब हम साधारण टाइप में ले लेते हैं। अगर हम 15, एलसीएम कितना होगा? लासा आएगा एलसीएम बराबर 15 आएगा। अब सभी को हम 15 से मल्टीप्लाई करें, 1/3 इंटू 15। ठीक, 2/5 गुणा 15, 4/15 गुणा 15। ठीक, 15 से 15 5 या 15 और 3/15। तो रेशियो क्या निकल गया हमारे? 5:3 6:4। यानी कि किसके अनुपात में? यानी कि इसका 5 हिस्सा होगा, इसका 4, इसका 6, इसका 4। अब यही बराबर दिया गया है कितना? ये आया ए, ये आया बी और ये सी। यही रेशियो बराबर कितना दिया है? 1350। अब कितना? 6 5 11 4 15, 15 बराबर 1350। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? सी का हिस्सा। सी ये है, सी ये है। अब सी यही तो पूछ रहा है 4। अब एक का हमें निकाल ले, 15 निम्मा 1 तो 35। एक की वैल्यू क्या आई? 90। एक की वैल्यू क्या आई? 90 रुपए। कितनी आई? 90 रुपए। ठीक, अब एक की वैल्यू जब 90, हमें सी का हिस्सा, सी का हिस्सा रेशियो कितना निकल गया है? सी का 4, 4 गुणा 90 बराबर 9 चौको 36, 360 रुपए। सी का हिस्सा कितना निकल आया? 360। अगर हम 90 का बी का करें, 9 छिक्का 54, 540 हो जाएगा और 9 पना 45, 450 रुपए हो जाएगा ए का हिस्सा। एक बार फिर दोबारा से समझ लिए क्या बोला? ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ठीक, 1/3 भाग ए का हो गया। ठीक, बी का 2/3 भाग हो गया बी का, यानी कि ये तो ए का हो गया। ठीक, और ये बी का हो गया और सी का हमें पता नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़ के और 1 से माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ते, अब सी का हिस्सा शेष 1 से अगर घटा दें तो सी का हिस्सा निकल आएगा। सी का हिस्सा कितना निकल गया? 4/5। ये सी का है। अब हमने इन तीनों का रेशियो में ले लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं। 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 4/15। अब एलसीएम कितना होगा? ऐसी संख्या लोगे इससे डिवाइड हो जाए तो 15, 5 या 15, 5 या
तीपट पंद्रह पाती है पंद्रह, पंद्रह का मतलब पंद्रह एलसीएम हो गया। आप सभी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसी रेशियो जो निकल के आया 5 6 4। अब यही बराबर दिया गया है इतने, ठीक। 6 5 11 4 15 15 निम्मा 135 एक की वैल्यू 90 आई, 4 के पूछा है यानी कि 9 चौको 36 360, यानी कि सी का जो हिस्सा है कितने रुपए 360 रुपए। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये तो हो गए भाई मजदूरी से आधारित प्रश्न, इसी प्रकार से आएंगे सवाल आगे। अब आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। अब क्या है आगे? आगे है सवाल आप लोगों के हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं क्या। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है। पहला सवाल क्या है देखते हैं भाई। पहला सवाल आप लोगों का है ए और बी। जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करता है और छोड़ देता है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन, ठीक, 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक। आगे क्या बोल रहा है? दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु दो दिन का काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? एक काम छोड़ दिया, ज्ञात कीजिए शेष काम भी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ज्ञात कीजिए शेष काम भी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई। जब कोई कुछ दिन बाद काम करने के बाद जब कोई आदमी काम छोड़ दे, देखते हैं भाई सवाल क्या है। ए और बी, क्या कह रहा है? ए और बी, ए का 10 दिन, बी का 15 दिन, ठीक। एलसीएम क्या होगा? 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्या है? कुल काम,
क्या है? कुल काम। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्षमता है। क्या है? क्षमता है। ये ए की है और ये बी की क्षमता है। ठीक, ए और बी। ठीक, आगे क्या कह रहा कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु दोनों ने ए प्लस बी ने पहले दिन काम किया। ए प्लस बी ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद। अब ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम अब ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, ए की कितनी है 3 प्लस बी की कितनी है 2 गुणा 2, यानी कि ए प्लस बी का 2 दिन का 3 2 5 दूनी 10 काम। कितना हुआ? 10 काम। ठीक, अब क्या ए प्लस बी का 2 दिन का काम जब दोनों ने काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता? ए काम। अब ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना हुआ? 10। कितना हुआ? ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना हुआ? 10। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि छोड़ दिया शेष काम भी। शेष, अब शेष काम, पहले टोटल काम, टोटल कुल काम माइनस ए प्लस बी का 2 दिन का काम का 2 दिन का काम। तो कुल काम कितना है? 30 माइनस 5 दून 10 घटा दो तो बराबर शेष काम क्या निकल के आएगा? शेष काम बराबर कुल काम माइनस ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। ठीक, अब कुल काम कितना? 30, ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना है? 10। ठीक, अब बराबर शेष काम क्या निकल के आया? 20। अब शेष काम कह रहा है, शेष काम बी अकेला, बी की क्षमता कितनी है? 2, यानी कि बी बराबर शेष काम कितना बचा? यही तो शेष काम है, ये है शेष काम। क्या है शेष काम? कितना है? 20। अब शेष काम कितना रह गया? 20 और बटे 2, यानी कि 10 दूनी 20, 2 एकन 2, 0 का 10 दिन में। कितने दिनों में करेगा? बी अकेले करेगा। बी शेष काम बी करेगा कितने दिनों में? शेष काम क्या है? 20 और क्षमता कितनी है बी की? 2, 10, यानी कि 20 बटे 2, 2 एकम 2, 10 दिन। कितने दिन में? 10 दिन में। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। समझ में आ गया होगा आप लोग? अब आगे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक, ले लेना। आगे देखते हैं भाई अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राम, श्याम और मोहन क्या है? आगे है राम है, क्या है? राम है, श्याम है और मोहन है। कौन है? और मोहन। ठीक, राम, श्याम और मोहन एक नाली को, एक नाली को नहीं, एक नाली की खुदाई, एक नाली की खुदाई क्रमशः, एक नाली की खुदाई क्रमशः अलग अलग
क्रमशः अलग अलग कितने अलग अलग 10 दिन 10 12 कोमा 15 दिनों 15 दिनों में पूरी कर लेते, दिनों में पूरी कर लेते हैं। ठीक, कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की। क्या की? शुरू की। ठीक, कर दी। अब आगे क्या बोल रहा है? परंतु 2 दिन बाद, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ देता है। क्या? परंतु 2 दिन बाद, कितने? 2 दिन बाद 2 दिन बाद राम 2 दिन बाद राम तथा 3 दिन बाद 3 दिन बाद कौन छोड़ देता है? 3 दिन बाद श्याम 3 दिन बाद श्याम। ठीक, 3 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। छोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है? शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा? दस 12 10 15 20 कर लेते हैं। कितना? 10 15 और 20। अब क्या बोल रहा है? ठीक, राम। अब सॉल्व करते हैं भाई। पहले तो हम ठीक, अब राम श्याम मोहन, राम 10 श्याम 15 और मोहन 20। ठीक, तीनों का एलसीएम मैंने क्या बोला कि 20 2 का गुणा अगर करेंगे तो 40, 3 का गुणा कर लें तो 20 या 60, 15 चौको 60, 10 छिक्का 60। 60 अगर हम एलसीएम ले लें बड़ी संख्या में से मल्टीप्लाई करके देख लो। 60 10 छिक्का 60, 15 चौको 60, 20 या 60। ठीक, अब आगे देखते हैं भाई। ये क्या है? कुल काम। क्या है? कुल काम। कुल काम। अब आगे भाई देखते हैं क्या बोल रहा है कि कर लेते। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की। क्या? तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद तीनों ने एक साथ, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी, कितने दिन? तीनों ने एक साथ कितने दिन? 2 दिन की है। कितने दिन की है? 2 दिन। ठीक, अब बोला है कि 2 दिन बाद। अब तीनों का कितनी पहले की? 6 प्लस 4 और प्लस 3।
अब इनकी 2 दिन की जो खुदाई, ये क्या है 2 डे है, क्या है 2 डेज, 2 दिन की तीनों की 2 दिनों की खुदाई। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि तीनों की 2 दिन की खुदाई, 2 दिन का काम, तीनों का 2 दिन का काम, क्या राम भी होगा 2 दिन का काम, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ठीक, मोहन गुणा कितने से 2 से, ये 2 डेज हैं। अब क्या बोल रहा है, और तथा 3 दिन बाद, पहले 2 दिन, जब 2 दिन तीनों ने एक साथ किया, और 2 दिन के बाद कौन छोड़ गया, राम छोड़ गया। कौन छोड़ गया, राम। अब देखते हैं भाई राम की कितनी है, राम की 6 प्लस श्याम की 4 प्लस 3 गुणा 2, तो तीनों का 2 दिन का काम निकला, 4 3 7, 4 3 7 6 13 दूनी 26, कितना हुआ 6 4 10 3 13, 20 या 60, 15 चौको 60, 10 छिक्का 60, यानी कि 26 काम। कितना हुआ 2 दिन का काम, कितना हुआ 26 हुआ। तीनों का 2 दिन का काम जो निकल के आया वो कितना निकल गया 26। अब कह रहा है 3 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया, यहीं पे है कंफ्यूजन कि यहाँ पे 3 दिन बाद, 2 दिन तो ऑलरेडी वो कर चुका है, अब 1 दिन और कर लेगा तो 3 दिन हो जाएगा। अब 3 दिन यहीं पे समझना है, 2 दिन तो ऑलरेडी वो कर चुका है, कितने 2 दिन। अब a प्लस बी, यानी कि श्याम प्लस मोहन, 1 दिन और कर लेगा श्याम, तो ये अभी तो उसने 2 दिन किया है और 1 दिन और कर लेगा तो 3 दिन हो जाएंगे उसके। यही समझना है कि सवाल क्या बोल रहा है, 3 दिन बाद, अभी तो 2 दिन वो कर चुका है, कितने 2 दिन कर चुका है श्याम, यहाँ 2 दिन कर लिया, अब 1 दिन वो अगर और कर लेगा, कितने दिन 1 दिन और कर लिया, तो राम और श्याम की जो वो रेशियो कितना है 4 और प्लस 3, कितने दिन 1 दिन में 4 करता है, मोहन 3 करता है, तो यानी कि 4 3 7 काम, कितना हुआ 7 काम, यानी कि 3 दिन हो गए। अब इनके 2 दिन का काम और ये श्याम का 3 दिन बाद छोड़ देगा, अब 4 3 7, अब कुल काम कितना हुआ, अब शेष काम बराबर, तीनों का कितना काम निकल गया 26 काम, ये तीनों ने 2 दिन, अब 1 दिन और कर लेगा तो 3 दिन हो जाएंगे श्याम की। अगर 2 दिन तो वो ऑलरेडी कर चुका है यहाँ पर 2 दिन, ठीक, अब 1 दिन और कर लेगा, 3 दिन बाद वो श्याम भी छोड़ देगा, तो 2 1 3 और 3 दिन, अब उसके साथ मोहन भी तो होगा, तीसरे दिन मोहन भी होगा और श्याम भी, तो तीसरे दिन का दोनों का काम कितना होगा 7 और प्लस 26 प्लस 7 काम, ठीक। अब शेष काम, यानी कि शेष काम बराबर माइनस कुल काम, ठीक। अब कुल काम क्या है, यानी कि 26 7 33, कितना बचा 26 7 33 माइनस 60 से घटा दो, बराबर कितना बचा 27। शेष काम कितना बचा 27 बचा, शेष काम 27 काम, ठीक, कितना बचा 27, ठीक। अब शेष काम जो बचा कितना 27, अब वही कौन करेगा, मोहन। क्या बोल रहा है, शेष काम मोहन, यहां क्या है मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, मोहन की कितनी है 3 है, कितनी है 3, मोहन बराबर शेष काम मोहन करेगा तो 27 रह गया, बचे 3, तो 3 9 तिया 27, कितने दिन 9 दिन और करेगा तो पूरा काम हो जाएगा। मोहन अकेले कितने दिन में पूरा काम कर देगा 9 दिन में, यानी कि टोटल काम कितने दिन चला, टोटल काम
2 दिन यहाँ, एक ये 3 और 3 और 9, 9 7 16 दिन में, यानी कि टोटल काम जो खत्म होगा 16 दिन में। पहले तीनों करेंगे, फिर 2 करेंगे, श्याम और मोहन 1 दिन, और फिर अकेला मोहन करेगा। यही पूछा है सिर्फ, मोहन कितने दिन में अकेले काम समाप्त कर देगा। शेष काम कितना रहेगा? 27, 27 बटे इसकी मोहन 1 दिन में कितना करता है? 3 करता है, तो भाग देते हैं 9 दिनों में। कितने दिन में? 9 डेज में। कितने दिनों में? 9 डेज में। आगे देखते हैं अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा, है ना। अब